प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आज की जो करंट एनर्जी है, यानी कि आज की सुबह से ही स्टार्ट हुई है और नाइट तक जो एनर्जी बनी रहेगी उसी के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। यानी कि जो हमारी फेमिनिन है बहुत ही साइलेंट एनर्जी में है, लेकिन साइलेंस रहने के साथ साथ उनके अंदर कुछ एक अजीब सी एनर्जी जन्म ले रही है। एक अजीब सी उनके अंदर हलचल चल रही है। हालांकि वो सबसे डिटैच है, किसी से बात करने का मूड नहीं है उनका, लेकिन उनके मन में कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि पहले वो बहुत काम एंड कूल हुआ करती थी और पहले वो बहुत लोगों के लिए बहुत दर्द रहता था उनके मन में, बहुत फील करती थी दूसरों के दर्द को, उनके पेन को, और जो एनिमल्स होते थे उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन को ये लग रहा है कि जैसे कि वो चेंज हो गए हैं, वो ये नहीं थे जो आज हैं। यानी कि उनको ऐसा लगने लगा है कि हमारी जो एनर्जी है वो बदल रही है, यानी कि हम ऐसे नहीं थे। एक तरह से हम डेविल्स की तरह हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी से बात करने का मन नहीं, किसी का दुख सुख सुनने का मन नहीं, किसी के अगर आपस में कोई झगड़ा हो रहा है या आपस में कोई बहुत दुखी है तो वहाँ तुम एक मिनट भी नहीं टिक पा रहे हो, या उनको सांत्वना या उनको प्यार नहीं दे पा रहे हो, उनको हील नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आपको दर्द उनका फील हो रहा है, लेकिन आपको वहाँ इरिटेशन फील हो रहा है, यानी कि आप इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन के अंदर की जो डेविल एनर्जी है, अब ये नहीं समझिएगा कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हमारे अंदर हर इंसान के अंदर, हर किसी के अंदर एक दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो जितना अभी तक जो पहले आपकी एनर्जी थी वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो अब एनर्जी बाहर आ रही है वो आपकी बुरी एनर्जी बाहर आ रही है, यानी आपके अंदर के जो अवगुण हैं वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको उसे भी एक्सेप्ट करना है, उसे भी अपने उसके साथ में गुस्सा या उसके लिए दुख नहीं मनाना है, उससे आपको एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी ही एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी है तो ये किसी अच्छे के लिए भी है और किसी बुरे के लेवल के लिए भी है। तो ये आपको समझ में आना है, आपको एनालाइज करना है कि किस तरह से इसे हमें यूज़ में लेना है। यानी कि जो आपके अंदर की थोड़ी बहुत जो बुराइयाँ बाकी हैं, तो वो एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है, वो सरफेस पे आ रही हैं, और आपके लिए मैसेज है, आपके लिए चैनलिंग है कि अगर वो चीज़ें आपकी सरफेस पे आ रही हैं, उनको समझो, उनको देखो और उनको अच्छे से समझ के रिलीज़ करो। यानी कि पहले क्या था कि पहले आप अच्छाई की तरफ बढ़ रहे थे, आप अपने अंदर की जो अवगुण थे उनको छुपा रहे थे, यानी कि आप एक तरह से मुखौटा पहन रहे थे या अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी कुछ सोल्स। तो वही है कि जिन्होंने अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश की है वो बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत ही इरिटेशन वाली एनर्जी में है, गुस्से वाली एनर्जी में है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपको अच्छा के साथ में बने रहना है, अच्छाई के साथ में बने रहना है, तो अपने अंदर जो एनर्जी जो छुपी हुई है, यानी जो हमारे अंदर बुराइयां छुपी हुई हैं वो अभी सरफेस पे हैं, तो वो आपको रिलीज़ वाले मोड पे हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि 18 का जो टाइम है, यानी कि हमारी जो 18 अप्रैल है वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। यानी कि अब तक जो सोल्स हैं वो सभी अपनी चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे, सभी पेन को, सभी बुराइयों को, सबको रिलीज़ करके एक स्टेप आगे बढ़ रही हैं। अब तक जो सोल थी वो बाहर की बुराइयों से लड़ रही थी, उनसे सामना कर रही थी, लेकिन अब है सभी सोल्स का सामना अपने आप से, अपने अंदर की छुपी नेगेटिविटी से, अपने अंदर की छुपी बुराई से सामना है। तो उसे आपको अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से देखना है, समझना है, और उसके बाद ही उस चीज़ को अच्छे से हील करके, उसके साथ पीस क्रिएट करके और उसको रिलीज़ करना है। उसके लिए अपने आप को परेशान नहीं करना है कि ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं ऐसी थी ही नहीं, ये कहाँ से क्या हो रहा है, ये किस एनर्जी का है। तो ये किसी भी एनर्जी का नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, वो आपके लिए नहीं बनी हैं, उनको रिलीज़ होना है। जब उनको रिलीज़ होना है तो आपकी जो चीज़ें हैं
तो आपको वो सामने आ रही हैं, आपकी वो एनर्जी बाहर निकल के आ रही हैं, तो उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है, पीस के साथ उन्हें रिलीज़ करना है। पर्जिंग बहुत हो रही है तो पर्जिंग करना है। जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, पेन हो रहा है, बॉडी पे कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, क्राउन पे हैवीनेस फील हो रहा है, आपके लिए यही है कि मदर अर्थ के साथ बने रहें, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी उनको सेंड करें और उनके साथ थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर लेट जाएं और उनको उनकी उस एनर्जी से, उनकी उस हीलिंग एनर्जी से अपने अंदर तक वो हीलिंग एनर्जी को रिसीव करना है, ताकि आपके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो जल्दी से रिलीज़ हो और आप हील हों। साथ के साथ में आप हील होते रहें आपके अंदर, यानी कि जो चीज़ें बाहर जाएंगी तो आपको वो प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, तो ताकि जब आप कनेक्शन में रहोगे मदर अर्थ के में, तो वो आपको प्रॉब्लम्स फील नहीं होंगी और आप एक तरह से जैसे किसी चीज़ के जाने से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वहाँ उस जगह पर पीस होगा, उस जगह पर हीलिंग होगी। तो अपने आप को पहले इस चीज़ से रिलीज़ करना है, इस चीज़ को बैलेंस में लेके आना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी रहने वाली है और कुछ जो एनर्जी चेंज हुई है वो हमारे राहु और केतु के ट्रांजिस्ट होने से भी एनर्जी चेंज हुई है, तो बहुत कंफ्यूजिंग बना रहेगा। बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं खोना है, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी के साथ साथ में जो हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी है वो भी बहुत चेंज हुई है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, बहुत डाउटफुल एनर्जी रहेगी। साथ में आपको कुछ ग्रेडी वाली एनर्जी भी फील होगी, यानी अपॉर्चुनिटी तो आपको भर भर के मिलने वाली हैं, लेकिन आपको बहुत लालची वाली भी, मतलब आपको लालच में भी फंसाने वाली एनर्जी रहेंगी। तो आपको अच्छे से समझना है कि क्या आपके लिए सही है और ऐसी क्या चीज़ है, यानी जिस चीज़ में आप, जिस अपॉर्चुनिटी को आप रिसीव कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम तक वो आपके साथ है या नहीं। और अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपना ग्रीडीनेस को छुपा के रखें या उसके साथ पीस बना के रखें, उसको बाहर ना आने दें, क्योंकि ये जो राहु है, राहु बहुत ग्रेडी बनाता है और जो केतु है, केतु उसको एनालाइज करने में आपकी हेल्प करता है। तो यानी कि ये दोनों ही एक साथ एनर्जी में हैं, तो आपको दोनों के साथ में बैलेंस करना है और अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से समझना है, देखना है। जब भी इरिटेशन या बहुत आपको लालच वाली फीलिंग आए तो समझ जाना है कि ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये कुछ एनर्जियों का फ्लो है जिसकी वजह से आपके अंदर ये सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना है, अपने आप को अच्छे से बैलेंस करना है, समझना है और फिर ही तभी जाके आपको एक्शन लेना है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस एनर्जी को, यानी कि कुछ दिन की और है, उसके बाद बहुत अच्छे से आप बैलेंस हो पाएंगे। आपके अंदर का जो डेविल वाली एनर्जी है, आपके अंदर की जो बुराई है वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। तो ये जो समाप्त के वाले मोड पे है, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको बहुत परेशान करने वाली है, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग में बना के रखना चाहती है, यानी कि थोड़ा सा आपको ग्रिडी में लेके जाएगी। यानी कि जैसे कि मैंने अभी कहा था कि प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, उस वजह से भी आपको ये एनर्जी इफेक्ट करेगी। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। साथ में हमारा कल का फुल मून भी है, फुल मून पर हम सब कुछ रिलीज़ करने वाले हैं, तो उसी वजह से यानी कि आज की जो एनर्जी है सरफेस पे रहेगी। कल की भी एनर्जी बहुत सरफेस पे थी और आज की भी है, और आज शाम तक रहने वाली है। लाइक आपको 4 बजे के बाद से आपकी एनर्जी बिल्कुल कूल एंड साइलेंट हो जाएगी, पीस हो जाएगी। लेकिन तब तक का जो टाइम है, अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं लेके जाना है, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और बिल्कुल भी अपने आप को अनबैलेंस नहीं करना है। अब तक जैसे आपने अपने आप को बैलेंस करके रखा है, आगे भी आपको रखना होगा। बस कल तक की बात है, कल तक आपकी सारी जो अंदर की नेगेटिविटी इशू हैं वो सारे इस फुल मून पे रिलीज़ हो रहे हैं और इसी वजह से हमारे अंदर की जो बैड थॉट है, बैड थिंकिंग है, वो बाहर निकल के आ रही हैं। तो उनको एक्सेप्ट करना है, उनके साथ में इरिटेशन नहीं करना है, उनके लिए बुरा नहीं सोचना है, उनको बस देखना है और जाने देना है, उनके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना है अपने आप को। ठीक है, तो ये थी छोटी सी चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। जो भी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करना। साथ में मैं फिर से यही कहूँगी कि बिल्कुल भी बैलेंस बना के रखें, बिल्कुल अपना धैर्य ना खोएं और बस कल तक अपने आप को बैलेंस के साथ में क्रिएट करना है। जितना हो सके नेचर के साथ में कनेक्ट रहें। और मेडिटेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत कॉम्प्लेक्स वाली है। तो इस टाइम जो मेडिटेशन करोगे तो वो एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको बस साइलेंस रहना है और मदर अर्थ के साथ में बस ग्राउंडिंग करनी है जितना हो सके।